बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। रिपोर्टर्स बेंच 3 रुकनी एक बार फिर आपके सामने एक हफ़्ते की तकरीबन ब्रेक के बाद हाज़िर है। आप सब देखने वालों को हम दोबारा वेलकम करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना ज़रूरी है कि हम एक हफ़्ता क्यों गैर हाज़िर थे। और मैं आज यहाँ होस्टिंग सीट पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ये एक हफ़्ता अगरचे ईद के दिन थे, लेकिन हमारे लिए एक नाखुशगवार आप समझ सकते हैं कि हफ़्ता था। और एक गम की कैफियत थी। ज़ुल्करनैन इकबाल साहब जो इस प्रोग्राम के रेगुलर होस्ट हैं, उनके वालिद मोहतरम जो हमारे भी वालिदैन की तरह ही होते हैं, ज़ाहिर सारे सांझे होते हैं, तो वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए थे रज़ाइलाई से। और यूँ एक गम की सी कैफियत रही, और उसके दौरान ये सब मुमकिन नहीं था कि आपसे इंटरेक्ट हो सके। सबसे पहले तो आप सब की तरफ से भी और हम अपनी तरफ से भी ज़ुल्करनैन साहब से अफ़सोस का इज़हार करते हैं। अफ़सोस ही किया जा सकता है, इसका कोई अज़ाला नहीं, कोई मुतबादल नहीं। वालिद का साया उठ जाना यकीनन इंसान का पूरी ज़िंदगी में, वालिदैन में से किसी का भी चले जाना, एक बहुत बड़ा डर होता है। बंदा जब तक ज़िंदा होते हैं सोचता है कि शायद कभी ऐसा हो ना, मतलब सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक ना एक दिन ये सदमा शायद सबको देखना ही पड़ता है। और अल्लाह से दुआ ही की जा सकती है उनके दर्जात बुलंद करे। और ज़ुल्करनैन साहब, आप कुछ इसमें यकीनन आपके लिए एक बड़ी दुख भरे लम्हात हैं। इसमें अल्फाज कम पड़ जाते हैं कि बंदा किसी से क्या ताज़ियत भी करे तो किन लफ्ज़ों में करे। बहरहाल उनकी जो इखलाकी तरबियत, उनकी हर तरह से जो तरबियत है, वो आप में हमें शुरू से नज़र आई है। मैं ज़ुल्करनैन साहब को कुछ 15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया जानता हूँ। और जो अच्छे लोगों में मुंह पे तारीफ़ कभी हम करते नहीं एक दूसरे की मुँह में, लेकिन नज़र आ जाता है सब कुछ, वो कितना ख़ानदानी है, किस घर से है, वालिदैन कैसे हुए होंगे। तो सर, आपके साथ तो एक तो हमारा बहुत एक बार फिर अफसोस का इज़हार। तो आप इसमें कुछ बस सुहेल साहब, अल्लाह ताला की यही रज़ा थी और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। जिसने दुनिया पे आना है उसने जाना भी है, चाहे वो हम हैं या हमसे पहले आए थे वो भी नहीं रहे, हमने भी नहीं रहना, हमारे बाद आने वाले भी नहीं रहेंगे। बस इसी ईमान के साथ, इसी चीज़ के साथ अल्लाह ताला ने अपनी इमानत को वापस लिया और अपने एट अर्लीस्ट जितना जल्दी मुमकिन था उनकी इमानत उनके हवाले कर दी। और बाकी उन तमाम अहबाब का मशकूर हूँ मैं, आप समेत, जिन्होंने जो मुलाकात कर सके थे, आके जनाजे में शिरकत की, किसी ने दुआ में शिरकत की, कुछ आ सके कुछ, क्योंकि ईद के वजह से बहुत सारे लोग आपको पता है कि बैरून शहरों में होते हैं, कोई अपने अपने गांव में गए होते हैं, घरों को गए होते हैं ईद करने के लिए। तो जो लोग नहीं आ सके तो बाद में उनकी आमद का सिलसिला जारी रहा। बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ईद के वीलॉग्स आपने क्यों नहीं अपलोड किए, वो अभी तक मेरे पास रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। तो ईद के एक दिन पहले से मैं हॉस्पिटल्स में ही था थ्रू आउट, तो इस वजह से अपलोड करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका, तो उसके लिए आपसे माज़रत खाएँ। लेकिन मामला क्योंकि ऐसा था कि वो मुमकिन नहीं था मेरे लिए वीलॉग्स को एडिट करना या उसको अपलोड करना, क्योंकि वक्त नहीं बिल्कुल भी मिला था। बहरहाल बाकी आज के केस के हवाले से सुहेल साहब ज़रा सा हाँ बिल्कुल जी। लेकिन एक और बात मैं ऐड कमेंडेबल करना ये है कि आज अभी एक हफ़्ता हुआ है, लेकिन चूँकि एक प्रोफेशनल ज़िम्मेदारी का एहसास था ज़ुल्करनैन साहब को, वो आज दोबारा अहम केस था, तो वो इस हालत में भी पहुँचे हैं। सारा दिन केस कवर किया है और अभी आपके सामने बैठे हुए हैं ताकि आप सबको इन्फॉर्म रखा जा सके। हादसात भी होते हैं, लेकिन द शो मस्ट गोज़ ऑन, उसके तहत ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। राय साहब, मैं आप मैं एक बात ऐड करना चाहता था। ज़ुल्करनैन साहब ने इस तरह बताया ना, और आपने उनसे पूछा कि वालिदैन में, मुझे इस चीज़ का शिद्दत से एहसास है। मैं जब मैट्रिक में था ना, तो मेरे वालिद साहब, मैं अभी यहाँ बैठ कर बात कर रहा था कि वालिद साहब फोत हो गए, तो फिर वो वक्त किस तरह हमने गुजारा, ये तो बंदे को कहने को तो बंदा कह सकता है, लेकिन जाने वाले का जो पता उस वक्त चलता है कि यार वालिदैन का बिलखुसूस जब आपका वालिद ना हो तो आप अपने दुख किसके साथ शेयर करें, ये उस वक्त एहसास होता है बंदे को जब वो मौजूद ना हो दुनिया में। तो अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और आपको ज़ुल्करनैन भाई उस पर सब्र और सब्र पर अजर अजीम दे आपको। बिल्कुल आमीन जी। आगे बढ़ते हैं, आज के केस की बात करते हैं। केस ऐसा है कि जिस पर बात करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में या सालों में या दहाइयों तक पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के मजमूई हालात पर असरअंदाज हो सकते हैं। और वो केस बज़ाहिर तो ये है कि मखसूस नशिस्तें जो इजाफ़ी हैं, जो PTI के इलेक्शन गेम से बाहर होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसल
में शामिल होना पड़ा उसके उम्मीदवारों को, और फिर उनको मखसूस नशिस्तों से महरूम रख के उनके हिस्से की नशिस्तें भी दूसरी जमातों को दे दी गई, और उस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने तो सस्पेंड कर रखा है अपने इंटरम ऑर्डर में, लेकिन उसके बाद अब फुल कोर्ट के सामने ये केस खुला हुआ है, और आज उस पर एक तफसीली समाअत हुई है 9:30 बजे से लेकर 3:30-4 बजे तक ये समाअत जारी रही है, 4 बजे से भी बाद तक। और उसमें आज दलाइल मुकम्मल किए हैं सलमान अकरम राजा, जो कमल शोजब PTI खातून विंग की प्रेसिडेंट है, उनके वकील थे, और उससे पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से फैसल सिद्दीकी साहब ने। अब सिचुएशन इसलिए दिलचस्प मैंने कही है कि ये मैच तकरीबन फंसा गया है, सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि निकला किस तरफ से जाए। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने आज सुबह फरमाया कि जी आइन में जो लिखा हुआ है लफ्ज़ टू लफ्ज़ मैंने उस पर रहना है, मैंने किसी तशरीह में भी नहीं जाना। और वो कहते हैं जी कि आइन में ये लिखा हुआ है कि जी चूँकि जो पार्टी जो जितनी सीटें जीतेगी उसके हिसाब से उसको सीटें मिलेंगी, तो हाँ जी मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट जीती नहीं है, लिहाजा इसको कैसे मिल सकती है। अब अगर इसी तशरीह पे जाएँ, इसी पर टिके रहें, तो फिर आइन के इसी लिखे हुए लफ्ज़ के मुताबिक ये दोहरा देता हूँ मैं कि जी वो अगर ये कह रहा है जी कि जिसने जितनी सीटें जीती हैं उसके हिसाब से मिलेंगी, तो उस हिसाब से तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी मिल चुकी थी, फिर इजाफी नशिस्तें उनको भी नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इससे हक़ में जाने वाली आइनी तशरीह अगर नहीं करनी, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के हक़ में जाने वाली आइनी तशरीह करना यकीनन उनके लिए एक रुकावट का सबब होगा। फिर दूसरा सवाल उन्होंने, तो इसमें तजाद भी सामने आया, उन्होंने कहा जी कि आप लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में क्यों गए, ये खुदकुशी जैसा था, और जिसने आपको ये मशवरा दिया उसे सू करें, यानी उसको अदालत में उस पर केस करें, क्योंकि उसने तो इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ। फिर खुद फरमाते हैं कि आप PTI में चले जाते तो आपका केस ज़्यादा अच्छा होता। भाई इलेक्शन तो PTI ने भी नहीं लड़ा हुआ, क्योंकि उसको तो इलेक्शन कमीशन ने बाहर रखा है इलेक्शन से। तो अब हाँ 2 फरवरी तो को जो अब इस दरमियान में फ़ैसला क्या दिया जाए समझ नहीं आ रही। अब इस दरमियान जस्टिस जमाल मंदूखेल ने पूछना शुरू कर दिया जी कि इलेक्शन कमीशन ने आपको पार्टी नहीं माना तो उसके खिलाफ अदालतों क्यों नहीं गए। सलमान अकरम रज़ा साहब ने कह दिया मैं हाई कोर्ट भी गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगा के दरख्वास्त को बाहर कर दिया, और उन्होंने कहा जी फिर आप चैम्बर अपील में क्यों नहीं आए, आप अब चैम्बर अपील में आ जाएं। अब इस तरफ वो नहीं आ रहे कि वो चैम्बर अपील आ जाए, तो जस्टिस जमाल मंदूखेल कहते हैं कि इस केस के साथ उसको अगर डिसाइड किया जाए तो मामला हल हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह भी कहते हैं कि कंप्लीट जस्टिस में जाया जा सकता है। जस्टिस अतर मिल्ला कहते हैं कि आप इन्हें क्यों कह रहे हैं कि जी ये दरख्वास्त लें या कुछ टेक्निकल इशूज़, आपने 100 मोटो पावर जो हर काम के लिए रखी होती है यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो अगर एक बहरान पैदा हुआ है आपके फैसले की गलत तशरीह से, तो आप कह दें वो तशरीह इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, मामला ख़त्म, यानी कि वापस सीटें चली जाएँ PTI को। अब इस तरफ कोर्ट जा नहीं रही। चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि वो केस जब हमारे सामने आएगा देखेंगे, उसका फैसला आज नहीं कर सकते, आज हम तो यही केस देखेंगे, और इसको कल सुबह फिर लगा दिया है। इस दौरान बार बार पूछा ये जा रहा है कि PTI कहाँ है, PTI हमारे सामने क्यों नहीं है, क्योंकि अब PTI की लोड पै गई है। PTI आएगी, वो आगे अपने आप को मानेगी कि जी हमें दें तो उसको सीटें मिल सकती हैं, वरना ये सीटें फिलहाल किसी को नहीं मिलती नज़र आ रही। ये फिर 2 रास्ते हैं, या तो पार्लियामेंट को, मेरी राय में, उसके बाद मैं आप दोनों की तरफ आता हूँ, या तो ये पार्लियामेंट को वापस भेज दें और आगे सादा कानून साजी से, चूँकि आइन खामोश है तो सादा कानून साजी से वो कहें जी हम अपने आप को दे सकते हैं तो दे लें, या फिर ये करें कि जी ये वही कंप्लीट जस्टिस में जाएं, और फिर ये PTI के उम्मीदवार 86 डिक्लेयर हो जाएं, और फिर मखसूस नशिस्तें भी उन्हें मिल जाएं। ये 2 सिनेरियो बिल्ड हो चुकी हैं। इसके दरमियान अभी तक मुझे तीसरा रास्ता सुझाई नहीं दिया, और बाज़ाहिर लग रहा था कि कोर्ट को भी रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। आप क्या समझते हैं किस तरफ जा रहा है? सुहेल साहब, जिस तरह आपने कहा, ये फैसला ऐसा फैसला होगा कि जिसका असर दहाइयों तक नहीं, बल्कि मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का फैसला अभी तक उसका पीछा कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 13 जनवरी को जो हमने फैसला दिया था बल्ले का, उसी का वो भी हमारा पीछा कर रहा है, और हम उसकी फैसले को कि हमने वो फैसला दुरुस्त दिया था, कुछ मज़ीद ऐसी तो जिहाद पेश करते हैं उस फैसले के हवाले से कि वो दुरुस्त था। लेकिन आज जस्टिस अतर मिल्ला ने ये कहा था कि जी देखिए, उन्होंने ये एक सवाल उठाया उन्होंने कि ये जो अब इंतखाबात हुए 2024 के, इसमें लोगों को उठाया जा रहा था, ये उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, लोगों को उठाया जा रहा था, हम चूँकि बुनियादी इंसानी हकूक़ के महफ़ूज़ यहाँ पर बने बैठे हैं, ये सब कुछ हो रहा था हमारे सामने, तो हम क्या कर रहे हैं। ये जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि हम ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ, सारा कुछ हो रहा था, यहाँ पर लोगों को उठाया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही थी, वो उनके नॉमिनेटेड जो लोग थे उनको डराया धमकाया जा रहा था, कागज़ छीने जा रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर महफूज बने बैठे, हमने तो कुछ नहीं किया।
हम कब तक जो आंखें बंद करके बैठे रहेंगे। फिर उन्होंने जिस तरह आपने बात की कि जसरत अमीनुल्लाह ने कहा जी कि जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि कंप्लीट जस्टिस की बात उन्होंने की। वैसे सुहेल साहब मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने कहा, मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट ये बर्डन किसी ज़रूरत उठाएगी नहीं कि वो कोई ऐसा फैसला नहीं देगी 13 जनवरी के फैसले की तरह कि 13 जनवरी का फैसला अभी तक उनका पीछा कर रहा है चीफ जस्टिस साहब का उस बेंच के आपको जो लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ऐसा सोच रहे नहीं हैं, उनका पीछा कर रहे हैं? मैं मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसका बर्डन वो फेंकेंगे किस पर, इलेक्शन कमीशनर पाकिस्तान पर और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। मुझे जो लग रहा है ना कि फैसला क्या देंगे, बटन उन पे क्या फेंकेंगे, फैसला क्या देंगे? वो फैसला वो देना है, कल डिसाइड करेंगे। वो तो ये दे सकते हैं कि जी आप तहरीक इंसाफ को शायद वो कुछ चीज़ें रिवर्स होती चले राय साहब का ये मौका रिवर्स होती वो कंप्लीट नजर आए। जस्टिस पे पूछा गया था कि करें तो हाँ। क्या करें, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा था अगर ऐसा हुआ तो अवाम पाकिस्तान सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, और मैं उसे ग्रेट नसीम दूंगा। आपसे पहला सवाल ये है जुल्करनैन साहब, आप इक्वेशन अच्छी जज कर लेते हैं, आज की समात के बाद क्या इक्वेशन लग रही है 13 में से? मेरे हिसाब से इक्वेशन वही पहले वाली है जो मैं कह रहा था कि एक याहिया फरीदी साहब डिसाइडर है। अभी तक इक्वेशन मेरे हिसाब से सेम है। आपको ये नहीं लग रहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक भी इस हद तक तो कन्वींस हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें नहीं बनती? इनकी नहीं बनती तो फिर उनकी नज़र में फिर पीटीआई की बनती हैं, लेकिन आनी इन्हीं लोगों के पास हैं उन दो के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन जो आपने फैसले की बात की थी, फैसले की प्रेडिक्शन की, जैसे राय साहब आपको कुछ और नज़र आ रहा है, राय साहब दो ऑप्शन आपने दिए, एक राय साहब ने बताया। मेरी नज़र में तो ये जिनके पास हैं सुप्रीम कोर्ट से जो मुझे अभी तक होता नज़र आ रहा है, जिनके पास है उन्हीं के पास रहेंगी और शायद ये इक्वेशन चेंज हो के 8-5 पे हो जाए। अच्छा 8-5 हो जाए और आपका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास चली जाएंगी। लेकिन मेरा सवाल फिर ये है कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद आज फरमा चुके हैं वाज़े 2-3 बार कि जी आइन मुकद्दम है और उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट जो है उसी पे रहूँगा, तशरीह में नहीं जाऊँगा, तो तशरीह ही करके तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी देनी है ना, उसमें तो लिखा नहीं हुआ कि बाद जाने वाली बाकियों को देनी है। उन्होंने ये भी तो वाजे किया ना कि हाउस को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। हाउस को कंप्लीट करने का तरीका क्या होगा? हाउस को कंप्लीट करने का तरीका वो तो बताएं ना फिर। मुझे बताएं कि ये साहबजादा हामिद रजा के जो नॉमिनेशन पेपर्स मंगवाए गए हैं, इसकी वजह यही है कि ये डिक्लेयर करना कि जिस पार्टी का अपना चेयरमैन ही इलेक्शन लड़ा उस पार्टी को सीटें कैसे मिल सकती हैं। ये सारी वो ग्राउंड एक और के भी पेपर मंगवाएंगे सर, ये सारे वो ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। आपको याद होगा जैसे बल्ले वाले केस में भी काफ़ी सारे ग्राउंड्स बनाए गए थे और फिर बहुत डिले से फैसला आया था। सब लोग यही तस्वर कर रहे थे कि शायद कोई रास्ता निकाला जा रहा है कि किसी तरीके से बल्ले का निशान जो है ना वो बैलेट पेपर के ऊपर रहे। लेकिन एट दी एंड हुआ यही था कि जो वो सोच रहे थे, जो पहले से माइंड में उनके ड्यूरिंग द हियरिंग हम रीड कर चुके थे, वही फैसला आया था। मुझे अभी भी वही होता नज़र आ रहा है। आपको वो नज़र आ रहा है, तो आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि अवामी गज़ब को भी फिर दावत दी जा रही है कि अवाम जो वोट देते हैं, उन्होंने एक पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं, उस पार्टी का पहले निशान मौजूद नहीं था, फिर भी उन्होंने दी हैं, निकल के ढूंढ के यार बात सुने जी, लकड़ी को, ठीक है, इन चीज़ों को वोट दिए। 1 मिनट, उसके बाद आपने उनकी मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। अब आप उनकी मखसूस नशिस्तें दूसरों को दे के अवाम की जो विल है उसके टोटली एक अगेंस्ट आप एक नई एक मफरूज़े की बुनियाद पर एक बिल्डिंग पार्लियामेंट की बना रहे हैं जिसमें अवाम की नुमाइंदगी नहीं होगी। सर मुझे एक बात बताएं, जब इलेक्शन का ऐलान हुआ, कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हुए, तब अवामी गैज़ो गज़ब को दावत नहीं दी गई थी? लोगों ने कागज़ छीन के गिरफ्तारियां कर, बंदा वही आर बुलाता था कि जनाब कागजात की तस्दीक के लिए आए, बंदा बेल करा के आता था, वो अंदर हो जाता था। वो तो था। मेरी पूरी बात सुन ले पहले। अवामी गैज़ो गज़ब को दावत दी गई, फिर सिक्योरिटी के टाइम पे ऐसे हुआ जी किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे, किसी से कोई डॉक्यूमेंट मंगवाया, फलाना कागज़ लेके आए, वो लेके आते वहीं से छीन के ले जाते थे। अच्छा, आर के दफातर में सारा कुछ हो रहा था, ये उनके बाहर हो रहा था, किसी ने कुछ नहीं किया था। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आती है, उसका क्या हाल होता है वो भी आपके सामने है। उसके बाद वो गैज़ो गज़ब अवाम ने निकाला 8 फरवरी को, ठीक है, सीटें इनको दी। आपने वो फॉर्म 45 और 47 वाला कटा खोल के आपने सारा मामला तब्दील कर दिया, अक़लियत को अक्सरियत में बदल दिया। गैज़ो गज़ब अवाम का तब भी आपने दावत दी। फिर आपने उससे पहले आपने बल्ले का निशान छीन लिया इलेक्शन से पहले, तब भी गैज़ो गज़ब को दावत दी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 8 फरवरी को नताइज तब्दील हो गए, कुछ नहीं हुआ प्रैक्टिकली। अभी भी आप अवाम की ये मखसूस नशिस्तें पहले आपने उठा के दी, वापस उन्हीं को चली जाएंगी। अवाम बेचारे जो आप आके टैक्स लग गई है, जिस किस्म के यकम से जो हाल हो आपका और हमारा होना है,
हम अपनी रोटी टुकर की फिक्र करेंगे कि सियासियों के पीछे भागेंगे? तो ये अवामी नहीं, गैज़ो मुझे ये गज़ब को- बताएं। नहीं 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 अवामी गैज़ो गज़ब की अहमियत को, इलेक्शन के नताइज को तब्दील करके ज़ीरो कर दिया गया है। पब्लिक को बता दिया कि तुम्हारी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तुम्हारी कोई वक़्त नहीं है, जो करना है जिसने करना है उसने करना है। तो मेरा ख्याल है अभी भी वही होगा, अवामी गैज़ो गज़ब से किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता होता। देखें, एक तो मैं राजा साहब की तरफ वापस जाने से पहले एक चीज़ मैं वो कर दूं, तो आपने कहा फ़र्क नहीं पड़ता। 2 साल पहले तक का जो गैज़ो गज़ब था ना, उसमें अवाम के पास एक ऑप्शन था कि वो इलेक्शन मांग रहे थे कि हम इलेक्शन में अपना राय दे देंगे, हम बदला ले लेंगे। इलेक्शन अब हो चुका हुआ है, अब कोई इलेक्शन नहीं है, अब अवाम के पास रास्ता नहीं है। ये वो सिचुएशन है जो आज़ाद कश्मीर में बनी है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो चुका था और उसके बाद जो है ना, गवर्नमेंट अवाम को लगा अचानक कि यार इसको तो हमने वोट नहीं दिया, ये कौन लोग बैठे हुए हैं। हाँ जी। ठीक है, तो फिर जो पीछे हुआ और जो अभी खुदा न खास्ता जो कल जो कुछ हुआ, खुदा एक न खास्ता हुआ notification। नहीं, जो होने वाला है, मतलब मुझे अभी वहाँ से नहीं हो होने गया से है। मुराद मेरी जो एफसी के लिए 27 कहा गया 28 जी। को उधर कुछ फिर जहाज तुल रहे हैं और हम्म। जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, टैक्सी तो वहाँ भी लगे हुए हैं, वहाँ भी लोग मतलब गुर्बत का शिकार हो रहे हैं मसाइल में, लेकिन लोग उठ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़। और दूसरा आपने कहा जी कि कागजात छीने जा रहे थे, वो सड़क पे ज़्यादती हो रही थी ना एक दूसरे के साथ, ठीक है, जो कोई किसी के साथ कर रहा था। तो जब सड़क पे बाहर इस तरह का जुल्म जबर ज़्यादती या कुछ किसी का हो, तो हम क्या कहते हैं एक दूसरे को, जी आई विल टेक यू टू द कोर्ट। अब जब हाईएस्ट कोर्ट जब लोगों को कह दीजिए कि नहीं ठीक है, आपका मैंडेट गया, वो हम तो ये फैसला दे रहे हैं, आप अपनी मर्जी की तशरीह कर रहे हैं कि ठीक है, उन्हीं सीटों जो जमाते हैं उनको ये सीटें भी मिलेंगी। राय साहब, आप क्या समझते हैं? 2 दिन बाद यहाँ हियरिंग हुई थी, आपको याद है चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा था? इलेक्शन हो गया, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, कौन है, क्या इलेक्शन हो गया, बस अब आगे चलें। वो तब कहा था ना, हालात बदलते रहते हैं, तब ठीक से है। अब तक उनके मौके पे तब्दीली नजर आई है आपको कहीं? आइए तो मुझे बता दें, कोई एक जुमला दिखा दें जो उनकी तब्दीली का आपको लगा हो, जिससे 11 एक तो सोहेल साहब बात यह है कि यहाँ पर जो नजरसानी की वो पड़ी हुई है दरख्वास्त यहाँ पर, एक तो काजी साहब भूल गए, आज पूछ रहे थे कि क्या वो यहाँ पर मौजूद है। आमद खान साहब सबने बैठे हुए थे उनके। अच्छा खान साहब, आपने हमें बताया जी कि यहाँ पर वो नजरसानी की दरख्वास्त पड़ी हुई है। जस्टिस सतमुल्लाह ने कहा कि नहीं, काजी साहब वो वाइलाड पिछली समात में उसका जिक्र हुआ था। मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही है। मैं जो बात करना चाहता हूँ, वाले भी नहीं है, लेकिन उनकी फौरी लग जाती है। मैं जो बात करना चाहता हूँ वो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई आज तक कि यार चीफ जस्टिस साहब को जो बात जो तहरीक इंसाफ के हवाले से बात हो वो उनको नज़र नहीं आती। फौजी अदालतों वाला 13 जनवरी को फैसला आया था, जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने दिया था, आज तक दरख्वास्त नहीं लगी, वो वहाँ पड़ी हुई है। आज अर्ली हियरिंग की छः हियरिंग आ गई है उसमें। अर्ली हियरिंग आ गई है ना, एप्लीकेशन सबमिट किया उन्होंने कि अर्ली हियरिंग की डाले। नहीं, इससे पहले जो जस्टिस जवाद खाजा ने भी दरख्वास्तें सबमिट की है ना, कितने को उन्होंने बेंच बनाया यहाँ पे, नहीं बनाया अभी तक, 6 माह हो गए। जो भी चीज़ देखिए, तहरीक इंसाफ से नथी होती है ना जी, तो काजी साहब उस पर आंखें बंद कर लेते हैं। मैं सच बात कहता हूँ, मैंने उस दिन मुलाकात में ये बात कही थी उन्हें। आप दोनों साहिबान को एक चीज़ नहीं लगती जो मैंने आज फील की है, पीटीआई को एज जमात भी तो इस केस में सामने आ जाना चाहिए ना। अगर कोर्ट में से कई जजेस गलतियां तो उन्होंने भी पार जैसी की है जी, पीटीआई पीटीआई ने भी गलतियां पार जैसी की है। पीटीआई कहाँ है और आ जाएं और इशारा क्या वाजे हाँ, किस्म का पैगाम जैसे दे जमाल रहे हैं में तो खेलने का कि यार, जनाब हम वो ऑर्डर उड़ा देंगे हाँ। इलेक्शन कमीशन का, आप आए तो सही, आए तो सही, लेकिन बार बार कह रहे हैं आप उस तरफ आ क्यों हाँ। नहीं रहे, हम उड़ा देंगे। हम बार बार बेंच में से कहा जा रहा है कि जनाब आप आएँ, हम आपको आपका मैंडेट जो है इस हद तक जितनी 86 सीटें हैं ये और मखसूस मुझे यहाँ पर या फवाद आपको चौधरी की एक as बात PTI याद आ दे रही है देते जी। हैं। वो क्यों नहीं दी जा सोहेल साहब, मुझे यहाँ पर मुझे यहाँ पर एक फवाद चौधरी की बात याद आ रही है। एक मिनट रुकना साहब, फवाद चौधरी जनवन कारकुन है, सियासी कारकुन। फवाद चौधरी जिस वक्त ये लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ जा रहे थे ना, फवाद चौधरी ने एक ट्वीट भी किया था, और ये यहाँ पर जब हम यहाँ से वो यहाँ हमसे मिले ना, तो उस दिन उन्होंने जिक्र भी किया था कि अबे यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाना चाहिए था, एज ए सियासी पार्टी उसमें शामिल होना चाहिए था। बिल्कुल ये उनका मौक़िफ़ था, लेकिन वो उस वक्त खुद पीटीआई से एलानिया अपने आप को ताल्लुक दिखाने के काबिल भी नहीं थे। फवाद चौधरी हाँ। माजरत के साथ उन दिन वो खामोश थे, अब तक खामोश हैं। पूछ लें उनसे वो पीटीआई से हैं या नहीं हैं। तो टाइम हमारे पास थोड़ा है, आखिरी जो है ना वो सवाल है मेरा, और वो सवाल ये है कि कल के दिन इस वक्त जब फैसला आ चुका पौने होगा, 6 बजे होंगे तो क्या हो चुका होगा? कल जब 5:45 बजे होंगे तो जजमेंट रिजर्व हुई हुई होगी, या हो रही होगी या हुई होगी। नहीं, मेरा मुराद ये है कि आप ये समझ लें कि कंप्लीट हो गई है, तो क्या सिनेरियो देख रहे होंगे आप? जजमेंट रिजर्व फाइनल होगी। फाइनल से आपने
अच्छा, जजमेंट का रिज़र्व होगी और फाइनल मैं जैसे अभी बात पे कायम हूँ कि मुझे ये सीटें पीटीआई को मिलती नज़र नहीं आ रही, ना वापस पार्लियामेंट जाता मामला नज़र आ रहा है। पार्लियामेंट अगर जाएगा तो स्टे ऑर्डर वेकेट करके जाएगा। राय साहब आप सर साहब मैं एक ही बात करता हूँ, मुझे जो लग रहा है मैं सारी चीज़ें नहीं लंबी नहीं नहीं, आपने लंबे आपने नहीं। हाँ ना में जवाब देना। सुन्नी ताकत कौंसल को ये सीटें मिलेंगी, सुनीता कौंसल को नहीं मिलेगी सीट, पीपल्स पार्टी नून लीग को मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुझे मिलती नजर आ रही है, लेकिन वो थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरी नज़र में नहीं मिल सकती। अब इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर चुका हुआ है कि पीटीआई नहीं है। हाँ, उसका वो फैसला कलअदम करार दिया जाए और उसके बाद उन लोगों को जो है ना आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करा दिया जाए ये दोबारा, या फिर पीटीआई का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो फिर ये एक क्या कहते होते हैं जी कि एक माजी की जो है ना चीज़ को ठीक कर रहे होंगे। आज में हम बैठ काजी के साहब ने अभी आज कहा ये again, क्या 3 दिन का लेकिन- कानून है कि 3 दिन आज़ाद में, ये कैसा अजीब कानून है, ये काजी साहब ने आज बात की ना। तो बस ठीक है ना। फिर आपको ये लग रहा है, मुझे भी ये लग रहा है कि इस केस में रास्ता कोई नहीं है, या हाँ। पार्लियामेंट या पीटीआई, और पीटीआई को उसके लिए सामने आना ज़रूरी है और उसके लिए दरमियान इसके में अलावा टाइम कोई बिल्कुल रास्ता नहीं नहीं बचा। आज का दिन ख़त्म हो चुका है, कल सुबह दोबारा इस केस की समाअत है और चलती समाअत में तो काजी साहब डॉक्यूमेंट्स नहीं लेते। लिहाजा मैं किसी हद तक इस तरफ ही जा रहा हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को नहीं मिलनी तो बाकियों को भी नहीं मिलनी। इजाज़त दीजिए, बहरहाल ये हमारा गैस है, फ़ैसला कोर्ट नहीं करना है। कल जब फ़ैसला या महफूज हो चुका होगा या कोई शार्ट आर्डर आने का इम्कान होगा तो हम आपको फिर अपडेट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और बेल बटन लाजमी राज साहब की गुजारिश पे हाँ। आप उसको दबाइए ज़रूर से प्रेस करें और दोबारा से सब्सक्राइब आज से भी हम करें उसे। इंशाल्लाह रेगुलरली आपको अपडेट इंशाल्लाह। रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।